युवा का वो भी गया और वो जो सिंघानिया निकाला था, मछली ने तीनों को तो आहार बनाया और उस मछली को तुमने आहार बनाया। क्या सुंदर सभ्यता है। और कुछ लोग ऐसा हैं जो कहते हैं हम तो अंडा खाते हैं, हाँ मांस मछली नहीं खाते। इनकी भी चतुराई सुन लो। ये जैसे स्त्री जाति में 10-11 साल से 50 साल तक मासिक धर्म निकलता है, मेंस पीरियड, ऐसे ही मुर्गियों का वो मासिक धर्म है, जिसको जेंटलमैन सभ्य परिवार व्यक्ति कितने शौक से खाते हैं। और वह मुर्गी क्या खाती है? हगा खाती है, नाली में से निकलता है। और वो जो अंडा होता है वो कहाँ से निकलता है? मुंह में से कि उसके पीछा में से? बोलो, कितने सभ्य आदमी है। उसके पीछे में से निकला और उसको अपने मुख में डाला और उसमें भी कितना स्वाद है। वो गटरों का और वो टट्टियों का, बच्चों का जो सड़कों पे बैठे उसमें से चुन चुन कर खाती है। ये उसका आहार बनाते हैं। अरे मासिक धर्म में इतना रुचि है तो काहे को मुर्गी का खाते हो, विजाति का? अपने घरवाली को दे दो, भाई तुम बाहर मत वेस्ट करो, हमारा बोतल रखो, तुम्हारा जब हो हम इसका सेवन श्रद्धा से करेंगे। बाजार में पैसा देकर मुर्गी का मासिक धर्म खा रहे हैं। तो ये मुर्गी का मासिक धर्म खाना अच्छा कि अपने घरवाली का? बोलो ना, दोनों अच्छे हैं। बोलो ना खाने वालों, विवेक से तो बोलो कि यह खाने योग्य वस्तु, चाहे बंगाली हो कि मारवाड़ी हो कि पंजाबी हो कि सिंधी हो कि उड़िया हो, ये निकृष्ट आहार है और ये अधोगति को ले जाएगा। और सुने इसके आगे, किन लोगों को परमात्मा ने मांस खाने का अधिकार दिया है? तो परमात्मा ने 2 तरह के प्राणी बनाए हैं। इधर देख लो, इधर कुछ प्राणी बैठे हैं और इधर भी प्राणी है। ये क्यों लगा है? तो परमात्मा ने शाकाहारी और मांसाहारी 2 तरह के प्राणी बनाए हैं। ये मांसाहारी प्राणियों की पहचान क्या है? जन्म के 7 दिन बाद आंखें खुलती है। कितने दिन बाद? और जो शाकाहारी प्राणी है उनकी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। शाकाहारी प्राणियों की आंखें कब खुलती है? तो अपने घर जाकर, जो मांसाहारी है यहाँ बैठे, घर जाकर अपने पिता माता से पूछना कि आज्ञा मोर आँखी केते दिन पछे फिटू थीला जन्मर से कौन कहिबे? 7 दिन पीछे कि 15 दिन पीछे? कौन उत्तर देवे? अरे बेटा, मनुष्य की आंखें तो जन्म के दिन ही खुलती है। ये कोई बिलाड़ी का बच्चा, कुतिया का बच्चा या बाघनी का बच्चा थोड़ा ही है जो 7 दिन बाद खुलेगी। तो पहला लक्षण अपने में विचारना, लक्षण को देखकर तोलना कि मेरे को परमात्मा ने कैसा बनाया। मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आप ये खाओ और ये मत खाओ, मैं तो आपके सामने वास्तविकता को प्रकट करता हूँ। तो पहला लक्षण हमारा मनुष्य आहार जो है वह शाकाहारी का है कि मांसाहार का? क्योंकि हमारी आंखें जन्म के दिन खुल जाती है। ये जितने प्राणी है जीवन भर पत्ता है तो पत्ता खाएंगे, घास है तो घास खाएंगे, अरे कोई मल होगा तो मल टट्टी खाएंगे, लेकिन इनके आगे इनका आहार मत दो और मांस मछली पका कर रख दो। ये तड़प तड़प के भूखे मर जाएंगे ये सब के सब, पर ये मांस मछली को। और ये सभ्य समाज जो इधर बैठा है, इतने प्रकार के खाने के खाद्य अन्य, इतनी वनस्पतियाँ, इतने प्रकार के फल, दूध, मेवा, दही और सब होकर भी फिर भी कहता है कि मेरे को मछली चाहिए, मुझे तो मांस चाहिए, नहीं तो उसके बिना मैं चल नहीं सकूँगा, रोज़ मुझे चाहिए। नोट करना, एक मांसाहारी प्राणी अपने जीवन में 37,000 पशुओं की पाप का भागी बनता है। एक मांसाहारी मनुष्य अपने जीवन भर में 37,000 पशुओं की हत्या का पाप ग्रहण करता है, क्योंकि उसे रोज चाहिए, कहीं न कहीं मरेगा और उसको खाने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति मांसाहारी आज का विषय समझकर और मांस छोड़ देता है तो वो 37,000 प्राणियों के प्राण रक्षा का पुण्य का भागी बनेगा। अगर एक व्यक्ति को तुमने शाकाहारी बना दिया मांसाहार से, तो 37,000 पशुओं की प्राण रक्षा का पुण्य तुमको मिलेगा
और अगर तुमने और तुम्हारे बच्चों को भी खिलाना शुरू कर दिया तो उनके हिस्से में भी 37,000 पशुओं की हत्या का पाप होगा। तो अब मांसाहारी प्राणी का दूसरा लक्षण, जो अंधकार में भी तेजी से भागकर अपना आहार ढूंढ लेते हैं अंधकार में, किंतु शाकाहारी प्राणी अंधकार में विश्राम करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में वो ज्योति, वो चमक नहीं जो बाघ के, कुत्ते के, बिल्ली के आंखों में। घोर अंधकार में बिल्ली मूसा को पकड़कर, घोर अंधकार में, और तुम घोर अंधकार में माचिस मोमबत्ती ढूंढोगे तो खिड़की दरवाजों से टकरा जाओगे। खिड़की दरवाजा तुम्हारा रोज का आना जाने का रास्ता, फिर भी टकरा जाओगे और वो घोर अंधकार में अपना मूसा पकड़ लेगी। तो ये इनकी विशेषता। तो आप भी विचार करो, घोर अंधकार में तेजी से रास्ते में चल पाओगे? बोलो, हाथ में क्या चाहिए? कहीं तो टकरा जाएंगे, कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अब तीसरा लक्षण, जो मांसाहारी प्राणी है उनके कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ, 2 दांत दाएं बाएं के बड़े बड़े होते हैं। तो कुतिया के देख लो, बिल्ली के देख लो, बाघनी के देख लो, पर गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, सूअर के, मनुष्यों के आपकी दांतों की पंक्ति समान होती है। घर जाना और दर्पण में देखना, बिल्ली वाले लटक रहे हैं, कुतिया वाले लंबे लंबे दाएं बाएं, तो तुमको परमात्मा ने अधिकार दे दिया है। यू डोंट वरी, तुमको पाप नहीं लगेगा। किनको? जिनके दाएं बाएं के 2 दांत ऊपर नीचे के लंबे, पैने, मजबूत, जिन्हें कैनाइन। तो आप देखोगे गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के, सूअर के दांतों की पंक्ति समान होती है। शाकाहारी प्राणियों का लक्षण जानते जानना। चौथा लक्षण है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके नाखून लंबे होते हैं, लंबे, पैने, मजबूत, चीरने को। तो तुम तो चाकू पनकी रखोगे, उनको तो चीरना है तो ऐसे ही चीरेंगे। गाय के, घोड़े के, गधे के, ऊंट के, बैल के, हाथी के, मनुष्य के दांतों की कैसी है? गोलाई होती, गोल होते हैं, गोल। मनुष्यों के हाथ के नाखून गोल हैं, मांसाहारी प्राणियों के नाखून लंबे हैं। पर आजकल फैशन चल गई है, लड़कियां, हाँ, लड़के नाखून लंबे करके दिखा रहे, नेल पॉलिश करके। हम भी बिलाड़ी है, हम भी कुतिया है, हम भी बाघनी है, हमारी तरफ देखो, हमने कितने सुंदर नाखूनों को बढ़ा के रखा है। भगवान हंसता है, अरे देवी कहाँ जा रही हो? क्या लाई हो? अच्छा, ठीक है। तो भगवान हंसता है, अभी तो तुमको मनुष्य बनाया है, मनुष्य बन के रहो, फिर तो अपने आप ही तुमको बिल्ली, कुतिया, बाघनी बना दूंगा और लंबे लंबे नाखून होंगे और तुम अपना काम करना। तो ये आपको चौथा लक्षण। पांचवा सुनो, और उससे महत्वपूर्ण, जो मांसाहारी प्राणी हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। किससे? और शाकाहारी प्राणी मुख से पानी पीते हैं। कभी भी ये जिह्वा से पानी नहीं पिएंगे और ये कभी अब मुख से पानी नहीं पिएंगे। आप भी घर जाना, 1 गिलास पानी लेकर सोच मिटी जेबे कि नहीं? काहे की मिटे बे नहीं? ये तो मिटा दे, इनका तो मिट जाता है प्यास, तुम्हारा क्यों नहीं मिटता? क्योंकि परमात्मा ने इनको तो बनाया ही है मांसाहारी, ये तो जिह्वा से पानी पिएंगे और ये शाकाहारी प्राणी ये अपना मुख से पानी पीते हैं। तो अब ये तो बाहर के लक्षण आपको बताए। अब मेडिकल साइंस कहती है ये जो लार होती है ना, ये भी 2 तरह की, एसिडिक लार और एल्कलाइन लार। शाकाहारी प्राणियों की एल्कलाइन लार होती है। क्या दे रही हो? अच्छा, जाओ, भगवान कल्याण करे। तो शाकाहारी प्राणियों का क्या देखा है कि वह उनकी लार एल्कलाइन होती है और मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक होती है। आप जहाँ पर ब्लड टेस्ट कराते हो, यूरिन टेस्ट कराते हो, स्टूल टेस्ट कराते हो, उसी पैथोलॉजिस्ट को बोलो कि हमारा लार टेस्ट करके बताए, तो वो लिखेगा एल्कलाइन। मांसाहारी प्राणियों की एसिडिक लार होती है। और इंटेस्टाइन की बात आती है, मांसाहारी प्राणियों की जो अंत नाड़ी है शरीर की तरह बस
5 फीट 6 फीट लंबी, और शाकाहारी प्राणियों की 30 फीट 35 फीट लंबी अंतनाड़ी इंटेस्टाइन होती है। एक भी लक्षण मनुष्य में मांसाहारी प्राणी का नहीं है। तो परमात्मा ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया कि मांसाहारी? परमात्मा ने। लेकिन मनुष्य ने, परिवार वालों ने, पिता माता ने, दोस्तों ने तुम्हें मांसाहारी बना दिया। परमात्मा का जो नियम था उससे विपरीत तुम्हारे आचरण को तुमने स्वीकार कर लिया परमात्मा की तरफ से, तो आपको शाकाहारी बनाया। अब कितने लोगों को पाप लगता है वो भी सुनो तुम्हारे जीव हत्या में। नंबर 1 सुनना इस बात को, परमात्मा ने कितने लोगों को मांस खाने में पापी बताया। नंबर 1 इच्छा करने वाला, मुझे ये चाहिए, ये मांस चाहिए, ये मछली चाहिए, अंडा चाहिए, तो इच्छा करने वाला नंबर 1 का पापी। नंबर 2 जो उसको जाकर मारेगा, क्योंकि मारेगा नहीं तो मिलेगा कैसे, तो नंबर 2 मारने वाला। अब नंबर 3 वो है जो जंगल से उठाकर लाने वाला। नंबर 4 बिक्री करने वाला, नहीं चौराहे चौराहे छक पर बैठे हैं लटका लटका के चीर कर और पहुंच जाते हैं स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, हमको आधा केजी 1 केजी, तो ये नंबर 4 है जो बिक्री करने वाला है। तो इस प्रकार से हम चौथा लक्षण पे आए थे, फिर से याद करा दूं। पहला लक्षण आपको क्या बताया, उस हत्या का, जो इच्छा करने वाला। नंबर 2 मारने वाला। नंबर 3 उठाकर लाने वाला। नंबर 4 बिक्री करने वाला। नंबर 5 खरीदने वाला। नंबर 6 पकाने वाला, ये रंधनी नंबर 6 के पापी हैं। और ये नंबर 7 खाने वाला। और नंबर 8 घर का वयोवृद्ध देखने वाला। से कौन कहूँ मु खाए नहीं, मोर छुआ पिला खाऊँ तांका लगे किणिके आनी देई, मु तो गुरु नाम धारण करी, मु खाए नहीं, साला 8वां नंबर तेरा भी है, तू कहाँ बचेगा? क्योंकि अनुमोदन तो कर रहा है, समर्थन तो कर रहा है, घर में पैसा तो दे रहा है। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति में जीव हत्या में 8 लोगों को पापी ठहराया है। तो आप उन 8 से बचना, अगर सचमुच में परमात्मा की भक्ति करना है तो। और जो मांस मछली खा रहा है और मंदिर तीर्थ भी जा रहा है, दान धर्म, सब भ्रष्ट, सब नष्ट, किंचित भी उसको पुण्य नहीं मिलेगा, सीधा मरकर कहाँ जाएगा? आज जो यहाँ बैठा है सुन भी रहा है और मन में मुँह तो छाड़ी पारिवे नहीं, मुँह सत्संग छाड़ी देवी, ए सलाह बाबा को भी छाड़ी देवी, लेकिन मुँह तो मांस मछली छाड़ी भी नहीं, मुँह तो खाई भी। खा भैया और खा, और तैयारी कर ले इसी घर में आने की। अब तेरे लिए घर तैयार हो गए हैं। अब तू अजगर सांप बनेगा, अब चील बनेगा, अब कौवा बनेगा, अब जो है हाथी नहीं बन सकता, गाय घोड़ा गधा ऊंट बैल नहीं बन सकता, क्योंकि उस योनि में मांस खाने की सुविधा, मांस खाने की रुचि है। तो फिर परमात्मा ने तो कहा है कि जो जिस तरह का भाव करता है मैं उसको उसी योनि में जन्म दे देता हूँ। ये गीता के 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में पढ़ लेना कि यहाँ की बात वास्तविक में है कि कल्पित है। तो ये आपको बताया कि जो व्यक्ति इस प्रकार से आहार करता है, अधोगच्छन्ति तामसः, वो अधोगति को प्राप्त करेगा। तो अधोगति का मतलब है कि चूहा मूसा बनेगा, बेंग बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगी, चील बनेगा, बाघ बनेगा, यही तो योनियाँ हैं। ये अपना दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अब और सुनो महत्वपूर्ण बात, जब कभी किसी के घर में कोई मर जाता है तो आप लोग भी उसके सहानुभूति के लिए उसके घर जाते हैं, पर लौट के जब घर आते हैं तो शायद स्नान भी किया जाता है प्रथा उड़ीसा में। क्यों भाई, तुम क्यों स्नान करते हो? तुमने तो जलाया नहीं, उठाया भी नहीं। और एक साथ साथ बोले शव यात्रा में साथ होने से हम अपने को अपवित्र मानते हैं और स्नान से पवित्र होते हैं, ठीक है ना भाई? तो अब जब तुम शव के साथ जाने से अपवित्र हो जाते हो तो उसको जो काट काट के जो छक पर बेच रहा है वो शव है कि नहीं? अरे निष्प्राण निर्जीव हुआ कि नहीं वो? अब उसको अब पेट में डालोगे, कहाँ डालोगे? तो फिर पवित्र रहोगे?
शव यात्रा में साथ जाने से तुम अपवित्र हो जाते हो और शव को पेट में भर लेते हो, तो फिर पवित्र रहोगे? बोलो। लेकिन मान रहे हो। चलो एक और बात बताता हूँ। आपने कभी कब्रिस्तान का नाम सुना? बोलो भाई। नहीं सुना? वहाँ क्या होता है? गांव के बीच में होता, गांव के बाहर क्या होता है? खाना पीना, पूजा पाठ। वहाँ क्या किया जाता? मुर्दे को यो वार, वो फिर आकर सताएगा, दुख देगा? नहीं, खत्म। एक चलता फिरता कब्रिस्तान और है, वो दिखाऊंगा मुर्दों का। वो कब्रिस्तान तो तुमने देख लिया, गांव के बाहर है और गाड़ दिया, अब वो आएगा नहीं दुख देने। किंतु चलता फिरता भी कब्रिस्तान ही हमारे नगर में। आप कहोगे कब्रिस्तान और चलता फिरता? हाँ हाँ, कब्रिस्तान चलता फिरता बोलता हुआ। ये कैसा? जो जिंदा प्राणियों को काट काट के अंदर भर रहा है, जो जिंदा प्राणियों को कटवा कर खरीद कर अंदर दफना रहा है, ये कौन सा कब्रिस्तान है? बोलो। दाएं बाएं मत देखो, अपने को ही पहचान लो। हाँ, बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, पुत्र। ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। अपने जीवन में 37,000 पशुओं को मारकर पेट में डालेगा। वो तो एक ही मुर्दा वहां पर रह गया और दुख नहीं देगा। ये अंदर 37,000 पशुओं के हत्या का भागी बनेगा और अपने पेट में रोज मांस डालेगा। तो अब चलता फिरते कब्रिस्तान इसको बनाना है कि इसे मंदिर बनाना है? बोलो। ये भगवान का असली मंदिर है। ये हनुमान छाती चीर के दिखा रहा है। बाइबल में भी लिखा, गॉड इज विद इन यू। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। अब इधर का अभिनय देखो। यहाँ पर एक महिला बीच में से उठकर चली, तो मुझे तो लगा कि क्या पता इसको मेरा विषय पसंद नहीं आया, तो चप्पल लेकर मारने आ रही है कि हमारे धर्म का खंडन हो रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो कहा मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। फिर मैंने पूछा कुछ पिस्तौल वगैरह थाली में तो नहीं है, जा आके मार दे। बोले भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ, पेड़ा है, मीठा है, फल है। आकर उसने इधर रखा, जो कुछ करना था किया और फिर इधर सामने आ गई। मैं और डर गया कि अब क्या बात है। तो बोले ये लो, और उसने मुझे दिया प्रसाद। मैंने कहा क्या दे रही हो? क्या बोला उसने? जब वो चलकर आ रही थी या दुकान वाले से कुछ खरीदा, एप्पल दे दो, नारियल दे दो, कदली दे दो, है मेरे को पेड़ा दे दो, ये ले आई। और पूछा था क्या ला रही हो, तब भी वही बताया। यहाँ चढ़ाने के बाद जब मेरे हाथ में दिया क्या दे रही हो, तब ये नहीं कहा नारियल, कदली, पेड़ा, बर्फी, तब क्या कहा? बोलो। देखो, तो ये जो भगवान के आगे जो रखा जाता है वही प्रसाद को हमें ग्रहण करना होगा। परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या रखना है? जो उस मंदिर में, ये शिक्षा मंदिर है, ये शिक्षालय है। जो जो सामग्री इधर ले जाते हो उसी को इधर ले जाना है। इस मंदिर में शराब का बोतल रखोगे? बोलो। सिगरेट का पैकेट, गुटखा, पुड़िया, अंडा, मांस, मछली? नहीं ना। तो फिर ये मंदिर तो परमात्मा का असली मंदिर है। पर आदमी ये पढ़े लिखे मूर्ख यहाँ तो धूप काठी चंदन और इधर क्या निकल रहा है धुआं, लच्छेदार गोल गोल नाक से, मुंह से, स्टाइल स्टाइल से धुआं निकालते हैं स्मोकर, चेन स्मोकर। वहाँ धूप काठी चंदन और यहाँ पर चार मीनार और पता नहीं क्या क्या मीनार होती है। भगवान के मंदिर में वहाँ एप्पल, लड्डू और यहाँ पर सफ़ेद आलू, सफ़ेद रसगुल्ला, क्या वो अंडा। देखो इस मंदिर में और उस मंदिर में रख रहे हैं एप्पल और यहाँ पर रख रहे हैं दूध भगवान के ऊपर, और यहाँ शराब की बोतल डाल रहे हैं। यहाँ रख रहे हैं हलवा, खीर, और यहाँ वो सड़ा गला पशु का, बीमार पशु का वो मांस रख रहे हैं। इनकी बुद्धि नष्ट हो गई कि नहीं हुई? बोलो। अरे बोल तो दो। हाँ, हमारी बुद्धि सचमुच में नष्ट हो गई कि जो भगवान के आगे नहीं रखना चाहिए था,
हाँ, वो हम यहाँ रख रहे हैं। अगर तुम्हारे सर पर कोई अंडा फोड़ दे, अच्छा लगेगा? तुम्हारे सर पर कोई शराब की बोतल डाल दे, अच्छा लगेगा? बोलो। तो फिर ये भगवान के ऊपर तुम अंडा भी डाल रहे हो और शराब भी डाल रहे हो, है, गुटखा पुड़िया भी डाल रहे हो, अच्छा लगेगा? तो अब तो सुधरो, कब तक बिगड़े रहोगे? अब तो भगवान ने बुद्धि विवेक भी आपको दिया है, और फिर भी नहीं। तभी तो कृष्ण ने मुझे रोका था, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये मूढ़ लोग नहीं सुधरेंगे, ये तो वही का वही करेंगे। सुन रहे हैं यहाँ, अगर सचमुच में ध्यान से सुना और घर में पका के भी आए हो मांस मछली, तो नाले में फेंक देना। ये मत सोचना आज मुँह खाई भी काल ठारू नहीं खाई भी, हाँ ऐसा मत करना। आज ही करना है, डू एंड डाई। आज ही उस सत्य को ग्रहण करोगे, कल तो तुम्हें वही समाज के लोग मिलेंगे, खा यार ये बाबाओं की बात को जाने दे, कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के मंदिर में रखा जाता है उसी को हमें इस मंदिर में ग्रहण करना चाहिए। और विचारना है, शबरी ने अपने जीवन में शादी क्यों नहीं किया? शबरी एक आदिवासी महिला थी, जंगलों में रहती थी, जंगली वस्तुओं से जीवन निर्वाह करती थी। और जब उसकी शादी का समय आया तो उसके बाप ने एक लड़के वाले से प्रार्थना की कि हमारी लड़की आपके लड़के से विवाह करा दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हमारे बरातियों के लिए, बरजातियों के लिए अच्छा मांस भोजी बनाना होगा। शबरी के पिता ने कहा हम तो जीवन में कभी मांस खाया ही नहीं, हम कैसे खिलाएंगे? तो फिर तुम्हारी लड़की से शादी हमारे लड़के की नहीं होगी। बाप बूढ़ा मजबूर हो गया और 5 भेड़ों को लाकर घर के बाहर बांध दिया। अब शबरी ने पहली बार देखा, पिताजी ये यहाँ क्यों लेकर आए आप? बोले कल तेरी शादी है ना, तो इनको कल बरातियों को काट कर और पका कर खिलाया जाएगा। शबरी ने जीवन में पहली बार सुना और कहा पिताजी मनुष्य पशु भी खाता है, मनुष्य होकर पशु खा जाता है, ये कैसा मनुष्य, ये तो राक्षस लगता है मनुष्य होकर। हाँ बेटा, ये गाय को, सुअर को, कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को, छिपकली को और यहाँ तक कि अपने ही बच्चे तक को भी खा जाता है, मनुष्य के बच्चे को। पिताजी आप विश्राम कीजिए, आपको कल मेरी शादी में बहुत परेशानी होगी। और रात्रि को ही भाग गई और पहले इन भेड़ों को भागो भागो भागो, मैं अपने सुखी जीवन के लिए तुम निर्दोष प्राणियों की हत्या नहीं होने दोगी। तुमने क्या अपराध किया? तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा, तुम दुखी, और मैं अपनी शादी के लिए, मैं ये शादी कभी नहीं करूँगी। और भाग गई। 7 दिन तक जंगलों में भागती गई कि लड़के वाला आकर मुझे उठा न ले जाए। और संतों के आश्रम में रहकर भगवान राम की भक्ति की और भगवान राम ने उसको उपदेश दिया और अपना कल्याण किया। ये भारत की नारी का चरित्र देख लो। और तुम्हारे घर में कोई ऐसी चंडी आ जाती कॉलेज हॉस्टल की कि तुम भले ना खाओ, घर वाले ना खाओ, उस चंडी के लिए तो रोज़ मुर्गा या रोज़ कहीं से मछली लाकर देना पड़ेगी, नहीं तो तोड़ फोड़ मचा देगी, घर के अंदर बर्तन तोड़ेगी या कुछ और तोड़ देगी। और कई ऐसी भी सात्विक देवता महिलाएं हैं और ऐसे राक्षस के संग उसका बाप शादी करा देता है कि वो कहता है हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, पति परमात्मा है, हमारी आज्ञा का पालन करो, यानी हम तो नरक जाएंगे, तुम भी हमारे साथ नरक जाओ। मजबूर करके उसके मुख में डाला जाता है, मारा पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। वो सात्विक नारी थी, लेकिन ऐसे दुष्ट पुरुष के संग उसके बाप ने संबंध कर दिया, जीवन भर रोती रहती है। तो कबीर इसके ऊपर एक दृष्टांत देता है, घर का मुर्दा बाहर निकलाना। घर में कोई मर गया बूढ़ा बुढ़िया तो उसको बाहर निकलाओ, और घर का पानी भी खराब, भोजन भात भी खराब, बिस्तर भी निकालो। और फिर यही लोग 12 दिन के बाद में गांव वालों को बुलाकर श्राद्ध करते हैं, तो उसमें 5 केजी 10 केजी मुर्दों को यानी बकरा सूअर को पकाकर खाते हैं। तो कबीर कहता है जब मुर्दे को ही खाना था तो ये तो गंदा खाने वाले, सूअर कहो मछली कहो, ठीक, और तो इससे खाना था तो उन बूढ़ों को ही पका के खा लेते,
क्योंकि वो बूढ़े तो रोज़ घर में दाल रोटी भाजी खाने वाले, तो उनका मांस तो ज़्यादा अच्छा था। घर का मुर्दा बाहर निकलाना, हंडी में दोष लगाना और बाहर का मुर्दा घर में लाना और छोंक बगार के खाना, कैसी दुनिया भुलाना। अरे बड़ा टेस्ट आया, बड़ा मज़ा आया। हाँ, बूढ़ी का श्राद्ध के दिन और ये मांस मछली लोग पका के खाते हैं। तो कितनी मूर्खता की बात है कि अगर मुर्दा ही खाना था तो घर वालों को ही पका के खा लेते। अब इससे हमें जागृति लेना है। और कहते हैं कपड़े पर रक्त का दाग लग जाए तो वो कपड़ा अपवित्र माना जाता है, चाहे वो मासिक धर्म हो कि किसी के मलद्वार से पाइल्स का रक्त हो कि अपने नाक से गिर जाए, वो हो, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, खराब मानते हैं, अपवित्र। फिर जब तुम उस गंदे रक्त को खाओगे तो फिर पवित्र रह सकोगे? कपड़े पे रक्त गिर जाता है तो कपड़ा अपवित्र हो गया, और अगर वो मांस जो तुम रक्त में बना है उसको खाओगे तो पवित्र रह सकोगे? एक और प्रैक्टिकल सुनो। तुम्हारे घर में कोई मित्र आया है, मांस मछली खाने वाला अभ्यासी, और वो दूध दिया ग्लास पीने को, और दूध में रक्त गिर गया, नाक से निकल गया। अब वो सोच रहा है किधर फेंकूं, तो मैंने कहा पियो ना। नहीं नहीं, कैसे पीऊं, क्यों, क्या हो गया? अरे इसमें रक्त गिर गया। अरे भाई ये तो अच्छी चीज है, तुम ये मांस मछली क्यों खाते हो? रक्त बढ़ाने के लिए ना, तो वो उनका खाते हो, ये तो तुम्हारा ही रक्त है, अपना ही रक्त अपने भोजन में, सब्जी में, भात में गिर जाए, नाक से कि मुख से, वो भोजन खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलो क्यों, क्या हो गया? बोले अपवित्र हो गया। तो ये जो कुतिया का, बिलाड़ी का, मछली का, सुवर्णी का भी तो रक्त ही तो खा रहे हो। अपना रक्त देखो, तुमको अपने रक्त में इतनी घृणा, नफरत है, और वो पशु जो सड़ा हुआ, बीमारी वाला, कल का मरा हुआ, और उसको पका कर खाते हो। पैसे वाला गांव का प्रमुख वो भी थाली लाया चांदी की, और उसमें उसने मिष्ठान रखे, हलवा वगैरह, उसमें सोने के चांदी के वर्क और केले के पत्ते से ढककर लाकर रखा सामने। नानक देव ने उन गरीबों के वहाँ से जो रोटी थी उसको खाया। अब वो सोचता था जागीरदार अब खाएगा, अब मेरी थाली से खाएगा। नानक देव ने थाली को छुआ नहीं और पेट भर के खाकर और कुल्ली कर रहे थे। और अब आकर नारद वो बैठे नानक, तो वो गुस्से, आपने मेरा गांव के अंदर अपमान कर दिया है। तो भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कैसे अपमान नहीं हुआ? इन गरीबों की रूखी रोटी तुमने खाई और मेरे रोटी का तिरस्कार कर दिया। नानक देव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो गरीबों की रोटी को उठाकर ऐसे निचोड़ा